राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? बजरंगबली की अगर आप पूजा करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं मंगलवार या शनिवार को, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन करें, लेकिन अपनी छोटी-सी गलतियों के कारण आपकी परेशानी बढ़ रही है, कम नहीं होती है और आप समझते हैं कि हम प्रभु की इतना आराधना करते हैं, उनकी पूजा भक्ति भाव से करते हैं, लेकिन हमें कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? इस वीडियो को देखने से आपको सारी आपकी जो भी मन में शंका है वो खत्म हो जाएगी। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा तभी सिद्ध माना जाता है जब हम उसके पहले एक मंत्र का उच्चारण कर ले। मंत्र में देखिए, मंत्र बहुत सारे हैं और सबकी अलग अलग धारणा है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई भी परेशानी हो रही है, मंत्र उच्चारण अगर नहीं सही से कर रहे हैं, तो आप मंत्र को बिल्कुल भी ना उच्चारण करें, क्योंकि उससे थोड़ी सी भी अशुद्धियाँ हो जाती है ना, तो परेशानी उसका उल्टा हो जाता है और कोई लाभ की जगह आपको हानि होने लगती है। तो कभी भी मंत्र का उच्चारण आप शुद्ध से करें, नहीं तो ना करें। आप बस उनके नामों का जाप मन में कर सकते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए तो आपको बहुत सरल उपाय है। जिन्हें नहीं आता, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो हनुमान जी की पूजा तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी समस्याएं आ जाती है क्योंकि वो अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, इसलिए उनकी भक्ति भाव पूरे तरह से नहीं कर पाते। तो आप इतना ही ध्यान रख सकते हैं कि उनको प्रसन्न करने के लिए आप उनके प्रभु श्री राम के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपको हनुमान चालीसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे या कोई कारण से कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप उनके नाम का जाप भी कर सकते हैं, लेकिन पहले उनके प्रभु श्री राम के नामों का जाप आपको करना है। आपको कुछ उसमें करना नहीं है। वो अगर आप नहीं भी कुछ कर पा रहे हैं, तो सिर्फ 11 बार करें या 21 बार करें, नहीं तो एक माला भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप हनुमान चालीसा को पढ़ के देखिए। फिर आखिरी में आपको आरती करनी है। आप प्रभु श्री राम की भी आरती कर सकते हैं, हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से आप करके देखिए। लेकिन सबसे पहले आपको कैसे करना है, तो देखिए हनुमान जी की अगर आप चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं, उनके बहुत बड़े भक्त बनना चाहते हैं, चाहे फिर आपके घर में कोई ऐसी समस्या है जिसको खत्म करने के लिए आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन का पाठ करना चाहते हैं, जिस भी उद्देश्य से आप उनकी पूजा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने मन में प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर ले। उसके बाद ही आप पूजा आरंभ करें। तो आपको हनुमान जी को सिद्ध करने के लिए आपको इस तरह से आपको बैठना है कि केसरिया आसन पे आप बैठे या लाल आसन आती है उस पे बैठ सकते हैं। अपना आसन हमेशा अलग होना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, तभी सिद्धि आपको प्राप्त होगी, नहीं तो आपको इसकी जगह उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप जब भी बैठने से समय आपको पहले एक सामने चौकी लगा के आप बजरंगबली की फोटो स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो प्रभु श्री राम के साथ अगर बजरंगबली की फोटो है तो भी चलेगी, तो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे भी करें, पूजा करने के लिए एक छोटी सी बुक आती है हनुमान चालीसा का, वो जरूर आप रखें, जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी त्रुटि नहीं होगी पढ़ने में, क्योंकि कितना भी आपके मन में याद हो, लेकिन आप जब तक आप पूरी तरह से देखकर ही पढ़ें, क्योंकि छोटी सी अगर हमसे गलती होती है ना, तो हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता है हनुमान चालीसा पढ़ने का। इतना ही ध्यान रखिएगा। कभी कभी बोला जाता है ना, जे कभी छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उल्टे प्रभाव पड़ जाते हैं। तो कोई भी मंत्र उच्चारण में अगर दिक्कत हो रही है, तो आप उस मंत्र का उच्चारण ना करें। आप उसकी जगह पर आप सिर्फ राम जी का आप नाम ले सकते हैं, प्रभु का नाम का जाप कर सकते हैं। आप मन में भी कर सकते हैं, मानसिक पूजा जिसे कहते हैं। नहीं तो फिर आप ऐसे बोले जो आपके क्या बोलते हैं, आपके ओठ तो चल रहे हैं, लेकिन आपको किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, बस आपको समझ में आ रही है। लेकिन जब भी आप कोई भी पाठ कर रहे हैं ना, तो पूरा ध्यान केंद्रित करके करना है। एकांत में शांत समय हो तभी करें, क्योंकि ध्यान अगर भटकेगा तो पूजा के फल तब भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, उसमें बहुत शांति वेला होता है, तो उस समय भी कर सकते हैं। तो उस तरह से आसन लगा लेना आपको। उस दिन आप केसरी या वस्त्र भी पहन सकते हैं, नहीं तो आप लाल कलर का वस्त्र पहन ले, पीला भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बैठ जाए आसन लगा के, आसन प्रणाम करके ही बैठे, पैरों से इधर उधर नहीं करनी चाहिए। माना जाता है पूजा करने से पहले आपको संकल्प ले लेनी है। संकल्प लेकर आपको एक माला जाप कर लेनी है प्रभु श्री राम के नाम का, या फिर 11 बार भी बोलने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस या तो फिर आप रुद्राक्ष से करें, रुद्राक्ष की माला से, नहीं तो फिर आप तुलसी माला से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आपको पूजा कितने दिन करनी है, प्रतिदिन करनी है, तो भी आप संकल्प लेकर कर सकते हैं, लेकिन टाइम आपका एक ही होना चाहिए। तभी आपका जो हनुमान चालीसा का जो पाठ होता है ना, तभी सिद्ध होगा जब आपका टाइम एक होना चाहिए। आप एक दिन का अगर किए हैं ना, तो फिर आपको सुबह में कर सकते हैं और रात में कर सकते हैं, उससे भी सिद्ध हो जाती है। और उसके नहीं तो फिर आप 7 दिन का कर सकते हैं, 41 दिन का भी होता है, 21 दिन का भी होता है, वो आपके ऊपर है, आप जैसे भी करना चाहें। वो ऐसे भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप छोटा-सा उनके प्रभु श्री राम के नाम का पहले जाप कर लेते हैं ना, तो ऐसे भी आपका ये जो मंत्र है पूरी तरह से हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। ये माना जाता है। अगर आपको इस तरह से अगर पूजा करनी है ना,
लेकिन घी का दीपक आप जला के ही सबसे पहले आपको दीपक जलानी है। 1 लोटा जल ज़रूर रखिएगा। कोई भी पाठ या मंत्र का जब उच्चारण करते हैं ना, तो 1 लोटा जल ज़रूर रखना है। तांबे के पात्र में रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और उस लोटा का जल जो होता है ना, उसको ढक के मत रखिएगा। जब मंत्रों का उच्चारण होता है तो जल जो लोटा का जल है वो खुला रहना चाहिए, जिससे उसमें एनर्जी जाती है। और पूजा के बाद आप जब आरती कर ले, पूजा कर ले, तो उस जल का आचमन कर सकते हैं। आप जिन भी इच्छा से आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं या चालीसा का पाठ कर रहे हैं ना, उस उद्देश्य से आपके भगवान के जो भी आशीर्वाद है ना, उसमें आ जाती है। और घर में जिनके लिए भी कर रहे हैं उनको आप पिला दें, समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। बड़ी से बड़ी विकट समस्या भी टल जाती है। ऐसे भी बजरंगबली तभी प्रसन्न होते हैं जब उनका नाम से पहले उनके प्रभु श्री राम का नाम का जाप किया जाता है। फिर आखिरी में भी आपको राम जी का 2 मिनट ही कर ले, चाहे फिर 5 बार 11 बार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आरती कर ले, आपकी पूजा संपन्न हो गई। आप उसके बाद आप जल को, जब आरती करने के बाद कुछ देर बाद उस जल को उठाकर आप आचमन कर सकते हैं, और नहीं तो आप पूरे दिन के लिए अगर संकल्प लिए हैं तो आप ढक के रख दें। आप दूसरे दिन हटा सकते हैं, शाम को हटा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन पूजा इसी विधि से करने से सिद्ध हो जाती है। मंत्रों का उच्चारण आपका एकदम सही होना चाहिए। आप इस तरह से हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। बाकी तो देखिए शास्त्र में बहुत तरह से वर्णित है, मंत्र तो बहुत ज़्यादा है, इसका अलग-अलग लाभ मिलता है, लेकिन ये छोटा-सा मंत्र है जो हर कोई कर सकता है। बाकी तो बहुत सारे मंत्र हैं, आप जिस भी विधि से करना चाहें कर सकते हैं हनुमान चालीसा का, लेकिन पाठ इससे बहुत लाभ मिलता है, आप करके देखिएगा। अगर आपको जानकारी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।